बुलेटिन में सबसे पहले बात वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह की, जो कहते हैं मुल्क के 5 बड़ों के दरमियान कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होनी चाहिए, इनके दरमियान राबिता होना चाहिए। ये सूरत हाल सियासी तौर पर बेहतर समत में बढ़ सकती है। राना सना ने यह भी कहा कि 5 बड़ों में 2 तो उनके कायदीन वजीर आजम शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ हैं, तीसरे हैं सदर आसिफ अली जरदारी, चौथे बानी PTI हैं। इनके दरमियान राबिता नहीं होगा तो उस वक्त तक एक दूसरे पर यकीन भी नहीं होगा। 8 फरवरी को ये हल्ला गुल्ला करेंगे तो 9 मई जैसे केसेस बनेंगे। मुल्क के 5 बड़े हैं, उनके दरमियान जो है वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होनी चाहिए, उनके दरमियान राब्ता होना चाहिए। तो फिर ये सूरत हाल जो है पॉलिटिकली, वो तो आ गए ना मेरे लीडर प्राइम मिनिस्टर साहब और मियां नवाज शरीफ साहब, तीसरे जो हैं वो आसिफ अली जरदारी साहब हैं, प्रेसिडेंट साहब हैं, चौथे इमरान खान साहब हैं, और 5वें का मैं समझता हूँ कि आप समझते ही, सबको पता है। इनके दरमियान जब तक कोई कॉन्फिडेंस मेयर नहीं होंगे तो ये एक दूसरे पे यकीन नहीं होगा। जिस किस्म की सराई जो है दिफाई अदारे और उसके क़यादत के खिलाफ हो रही है, ये मुज़ाकरात करने वाली बातें हैं। 8 फरवरी को हल्ला गुल्ला करेंगे, वो धर लिए जाएंगे और मुकदमात का एक नया सिलसिला मिनी 9 मई की तरह शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान ने बांग्लादेश की बीमान एयरलाइन को बराह रास्त परवाज़ों की इजाज़त दे दी है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान सिविल एविएशन ने ढाका और कराची के लिए बराह रास्त परवाज़ों की इजाज़त दी है। बांग्लादेश एयरलाइन को 3 माह के लिए 30 मार्च 2026 तक परवाज़ों की इजाज़त होगी। बीमान एयरलाइन को कराची एयरपोर्ट पर स्लॉट की मंजूरी भी दे दी गई। फ़्लाइट की मालूमात कराची एयरपोर्ट इंतज़ामिया को फराहम करना होगी। इस इक़दाम से पाकिस्तान और बांग्लादेश के एविएशन शोबे को फ़रोग़ मिलेगा। EIA को मुनाफा बख्श बनाना तरजीह और मुलाजमीन को तहफ़्फ़ुज़ देंगे। आरिफ हबीब कहते हैं मुलाजमीन का मुस्तक़बिल उनकी कारकर्दगी पर होगा। PIA को हज और उम्रा के सफ़र में तरजीह हासिल है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों और उनके अहल खाना की तादाद करोड़ों में है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों और उनके अहल खाना फ़ज़ाई सफ़र करते रहते हैं। इससे ऑपरेट करेगी, पैसे भी जो है जनरेट करेगी। उसमें सबसे पहला हक वो एम्प्लॉइज का होता है। अगर वो अच्छे परफॉर्मर्स हैं, उनकी जो है वो एयरलाइन को बहुत ज्यादा जरूरत होगी। वर्कर्स हैं, उनको खुश होना चाहिए, एयरलाइन अपने पाँव पे खड़ी होगी। हमें ऐसे काम करने चाहिए कि हम दुनिया में अपने आप को प्राउडली जो है वो प्रेजेंट करें। टीम में रहने के लिए परफॉर्मेंस बहुत लाजमी है। PIA को नेचुरल एडवांटेजेस हैं। रिलीजियस ट्रैवलिंग जो है वो पाकिस्तान से हज और उम्रा, हमारे नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी 7-8 करोड़ लोग ऐसे हैं एक दूसरे को मिलने के लिए आना जाना जो है वो कर रहे होते हैं। डायरेक्ट फ्लाइट जो है पर्टिकुलरली वो उसको प्रीफर। 6 साल बाद PIA की लंदन के लिए बराह रास्त परवाज़ों की बहाली। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अपने ट्वीट में कहा, फ़ख्र से ऐलान किया जाता है PIA की 29 मार्च से बराह रास्त परवाज़ बहाल होगी। पाकिस्तानी परचम लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर लहराएगा। PIA को साबिक वज़ीर हवाबाजी के लापरवाह बयान ने अंधेरे में डाल दिया था, जिससे बहुत नुकसान हुआ। 4 हफ्तावार परवाज़ों की बहाली पाकिस्तानी कम्युनिटी को वतन से जोड़ने का अहम कदम है। एयरलाइन लंदन, मैनचेस्टर, बर्मिंघम से इस्लामाबाद के लिए बराह रास्त परवाज़ें चलाएगी। ये पाकिस्तान की फ़ज़ाई सनत के लिए अहम पेशरफ्त है। एडिशनल IG CTD सिंध आज़ाद खान कराची पुलिस चीफ तैनात। चीफ सेक्रेटरी सिंध की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। 21 ग्रेड के अफसर आज़ाद खान को एडिशनल IG कराची पुलिस तैनात किया गया है। जुल्फ़िकार लाड़ा को एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच तैनात कर दिया गया। शर्जील खरल एडिशनल IG पुलिस ऑपरेशन सिंध तैनात। इकबाल दारा एडिशनल IG पुलिस ट्रेनिंग सिंध तैनात कर दिए गए। फैसल अब्दुल्ला चाचर DIG मीरपुर खास तैनात। नासिर आफ्ताब को DIG सखर का एडिशनल चार्ज दे दिया गया। परवेज चांडियों को DIG एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन सिंध तैनात कर दिया गया। भारत खुद अब रास्ता ढूंढ रहा है और तवक्को कर रहा था कि जयशंकर बढ़कर हाथ मिलाएगा और मुस्कुराएगा। मुशाहिद हुसैन सैयद का कहना है कि भारत की तरफ से यह रवैया अपनाया जा रहा है कि हमसे गलती हो गई। मोदी के पास ऑप्शंस ख़त्म होते जा रहे हैं। मिलिट्री ऑप्शन वो खो चुका है। दुनिया की जितनी भी सियासी क़यादत है वो पाकिस्तान के साथ है और एंटी इंडिया है। 2 दिन पहले डॉक्टर जयशंकर वो आगे आएगा, स्टेप लेगा। फेंट स्माइल। हर कल्चर में तौबा की गुंजाइश तो होती है ना। इफ यू मेक अ मिस्टेक दे रियलाइज कि दे वर बीइंग पेटी। ही वॉकड अप टू से कि पाकिस्तान के साथ भी हम डिसेंसी, डिप्लोमेटिक डिसेंसी और नॉर्म से रिस्टोर कर रहे हैं। नॉट जस्ट हैंडशेक बट उसमें एक स्माइल भी था। सो दैट वाज अ वेरी
choreographed, orchestrated gesture, which is a good thing. Modi has run out of options. Military option नहीं है उसके पास. Diplomatic option उसको खत्म कर दिया Americans ने. जितने भी जो political forces हैं, they are for Pakistan and they are anti-India. पाकिस्तान और भारत में जौहरी तनसीबात की फहरिस्तों का तबादला एटमी तनसीबात पर हमले की ममानियत के मुआहदे के तहत किया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने बताया कि दोनों मुल्कों में कैदियों की फहरिस्तों का भी तबादला हुआ। ताहिर हुसैन अंद्राबी ने कहा कि पाक सऊदी ताल्लुकात को यमन की सूरत हाल से ना जोड़ा जाए। पाकिस्तान सऊदी अरब से यकजहती का इजहार करता है और सल्तनत के तहफ़्फ़ुज़ का अज़्म रखता है। एक सवाल के जवाब में तर्जुमान दफ्तर खारजा ने वाज़ेह किया कि ढाका में भारतीय रहनुमा जयशंकर से मुसाफे पर स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने तफसीली इंटरव्यू दिया है। Pakistan and India exchange lists. The first list is the list of prisoners. Pakistan and India exchange the list of their respective nuclear installations. The Speaker of the National Assembly, Sardar Ayaz Sadiq, visited Dhaka to attend the state funeral of former Prime Minister of Bangladesh, Begum Khaleda Zia. Pakistan reiterates its support, firm commitment to the unity and territorial integrity of Yemen, strongly opposes unilateral steps by any Yemeni party. Pakistan also expresses solidarity with the Kingdom of Saudi Arabia and reaffirms its firm commitment to the security of the kingdom. Strongly condemn any attempt to undermine the sovereignty, unity and territorial integrity of Somalia. Reject the announcement made by the Israel recognizing the independence of the so-called Somali. अफगान और भारतीय प्रोपेगेंडा मशीनरी का गठजोड़। ईरान में एहतजाज की जाली वीडियोस भी फैला दी गईं। दोनों मुल्क खित्ते में इंतशार और इंतहा पसंदी को हवा देने में सरगर्म हैं। भारतीय और अफगान अकाउंट से ईरान में एहतजाज को अवामी तहरीक का रंग देने की साजिश की जा रही है। घोस्ट अकाउंट्स के पीछे शरपसंद भारतीय अनासिर का पर्दा चाक हो गया। इन अकाउंट से अवाम को ईरानी हुकूमत के खिलाफ उकसाने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान ईरान में अमन, खुद मुख्तारी और इस्तेहकाम की हिमायत करता है। भारत के लिए 2025 नाकामियों और हजीमत का साल रहा। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक 2025 भारत के लिए बहरानों का साल साबित हुआ। भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले में गिरावट का शिकार रहा। भारत अमेरिका के साथ तिजारती महाजराई और मुहलिक तैयारा हादसे की जद में रहा। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक कमज़ोर करेंसी और मुआशी बेचैनी की वजह से भारत मसाइल की जद में रहा। भारत को अमेरिका, चीन और रूस के साथ ताल्लुकात बरकरार रखने पर मजबूर होना पड़ा। अमेरिका भारत तिजारती मुआहदा मुतअद्दिद बार मुलतवी हुआ। अमेरिकी टैरिफ के नफाज की वजह से भारत इक़्तिसादी दबाव में रहा। GST की इस्लाहात महदूद शोबों तक रहने के बायस मुआशी तरक्की रुकावट का शिकार रही। कोशिश हो गई वुमेन्स वर्ल्ड कप भी पाकिस्तान में कराएं। चैंपियंस ट्रॉफी के वक्त तमाम टीमें पाकिस्तान आई थीं। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा भारत के साथ अपने मौक़िफ़ पर कायम है, बराबरी की बुनियाद पर ही बात होगी। लाहौर से अच्छा कराची का स्टेडियम बनाएंगे। का काम है, मेरा काम सिर्फ पीछे बैक एंड पे सपोर्ट करना है, वो जाने उनका काम है। इंशाल्लाह ताला लाहौर से अच्छा स्टेडियम निकलेगा। टारगेट हमारा हैदराबाद का है। गवर्नमेंट के साथ मिलके उसके ऊपर भी ऑलरेडी वर्किंग कर रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी तो उस टाइम सारे मुल्कों ने पाकिस्तान के लिए एग्री किया था। मेरी इस टाइम कोशिश है वो वुमेन वर्ल्ड कप की है जो पाकिस्तान में कराना है, जो पाकिस्तान के लिए बड़ा आज़ाद हो। हमने किसी चीज़ में पैर नहीं कर रहे, हर चीज़ बराबरी की बुनियाद पे करेंगे। दूसरी साइड से क्या चीज़ आ रही है उसके हिसाब से फैसला करें। ये नहीं होगा कि हम को बैक कर रहे होंगे, हम ये करना चाहते हैं, ये नहीं होगा। न्यूयॉर्क के नौ मुंतखब मेयर ज़ोहरान ममदानी की हलफ बर्दारी की तकरीब जारी है। न्यूयॉर्क में अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स नौ मुंतखब मेयर से हलफ लेंगे। न्यूयॉर्क के मौजूदा मेयर एरिक एडम्स भी तकरीब हलफ बर्दारी में शरीक हैं। इस मौके पर कांग्रेस अरकान, सियासी और दीगर अहम शख्सियात भी मौजूद हैं। Zohran Mamdani, we have chosen a mayor who is relentlessly dedicated to making life not just possible but aspirational for working people. And that if we can make it here, we can make it anywhere. स्विट्जरलैंड में न्यू ईयर नाइट पर धमाके में 40 अफराद हलाक, 115 झुलस कर जख्मी हुए। स्विस हुकाम ने तस्दीक कर दी है। बताया कि इसकी रिजॉर्ट क्रांज मोंटाना के बार में आग लगी, जिसके बाद धमाका भी हुआ। रिजॉर्ट में साल 9 का जश्न जारी था। स्विस हुकूमत ने 5 रोज़ के सोग का ऐलान किया है। अतालवी हुकाम ने बताया कि उनके 16 शहरी अब तक लापता हैं और स्विस पुलिस का यह कहना है कि झुलस कर मरने वालों की शनाख्त में कई दिन लग सकते हैं। क्रांज मोंटाना के बार में नए साल का जश्न जारी था कि एक धमाका हुआ और शदीद आग भड़क उठी। खौफनाक आतिशज़दगी की जद में आकर दर्जनों अफराद झुलस गए। चंद खुशकिस्मत लोगों के अलावा मुतादिद बार में फंस कर रह गए।
मुतासर अफराद का ताल्लुक मुख्तलिफ मुल्कों से है, जो स्विट्जरलैंड के वॉलिस स्की रिजोर्ट पर न्यू ईयर नाइट मनाने पहुंचे थे। रेस्क्यू कार्रवाइयों में 10 हेलीकॉप्टर्स, 40 एम्बुलेंस और 150 के करीब रजाकारों ने हिस्सा लिया। हुकाम कहते हैं रेस्क्यू ऑपरेशन मजीद चंद रोज जारी रह सकता है। टाउन अस्पताल में मरीजों के लिए जगह नहीं रही, जिसकी वजह से जख्मियों को दीगर शहरों की तरफ मुंतकिल किया गया। ग्रांस मोंटाना स्की रिजोर्ट स्विस एल्प के वस्त में वाक़ है। यहाँ रवा माह के आखिर में स्पीड स्कीइंग का FIS वर्ल्ड कप भी होने वाला है। आज ज़दगी वाक़े के बाद इलाके को सयाहों के लिए बंद और ग्रांस मोंटाना के इलाके पर नो फ्लाई जोन नाफिज कर दिया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने स्विट्ज़रलैंड में आतिशज़दगी के वाक़े में कीमती जानों के नुकसान पर अफसोस का इजहार किया है। एक बयान में कहा, न्यू ईयर नाइट पर कीमती जानों के ज़िया पर बहुत दुख हुआ। हमारे दिल मुतासिरीन के साथ हैं। ज़ख्मियों की जल्द सेहत याबी के लिए दुआगो हैं। वज़ीर आज़म ने कहा, मुश्किल वक्त में स्विस हुकूमत और आवाम के साथ खड़े हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने वाहगा की सरहद पर तामीर शुदा एरिना का इफ्तिताह कर दिया। नए एरिना में शायकीन की नशिस्तों की तादाद 7,500 से बढ़ाकर 25,000 कर दी गई है। नई तामीरात में तक़सीम हिंद की अक्कासी के लिए रेलवे स्टेशन का मॉडल, सामान हर्ब, यादगार शोहदा शामिल है। एरिना में तहरीक आज़ादी से आज तक पाकिस्तान की तारीख़ व सक़ाफ़त पर मुश्तमिल पाकिस्तान म्यूज़ियम भी तामीर किया गया है। वाहगा पर नस्ब कौमी परचम 115 मीटर से बढ़ाकर 139 मीटर बुलंद कर दिया गया। एक दूसरे से लड़कर कामयाब नहीं हो सकते। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं, 2018 में मईशत को तब्दीली का धचका लगा, तरक्की करती मईशत को तबाह किया गया। PTI हुकूमत की तवज्जो इंतकामी कार्रवाइयों पर थी। पाकिस्तान अब मुआशी बहाली की राह पर गामजन है। पहला शौक जो हमारी मईशत को लगा वो तब्दीली शौक था। उसने उस इकोनॉमिक मोमेंटम को भारी ज़रब लगाई, ग्रोथ को क्रैश किया। वो ग्रोथ नहीं चाहते कि जो 1 साल 2 साल हमें हाई फ्लाइट दे फिर उसी तेजी के साथ क्रैश कर जाए। इसलिए तमाम तर तवज्जो उन रिफॉर्म्स के ऊपर है जिनके जरिए हम आने वाले सालों में पायदार मुस्तकिल हाई ग्रोथ ट्रेजेक्टरी बरकरार रखें। हमसे ये तो पूछते हैं कि जी आपकी PSDP में हमारा क्या हिस्सा है, लेकिन हमें कुछ नहीं पता कि ADP के अंदर क्या हो रहा है। जब तक वफाक और सूबे मिलकर काम नहीं करेंगे ये नहीं हो सकता। महमूद अचकज़ई के कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर बनने का इम्कान। आइंदा इजलास में अपोजिशन लीडर का तकर्रुर कर दिया जाएगा। कौमी असम्बली का आइंदा इजलास 12 जनवरी से शुरू होगा। स्पीकर कौमी असम्बली अपोजिशन लीडर की नशिस्त के खाली होने का ऐलान करेंगे। अपोजिशन अरकान ने महमूद खान अचकज़ई को अपोजिशन लीडर का उम्मीदवार नामजद करने का फैसला किया है। वफाकी काबीना का इजलास आज सुबह 10 बजे तलब कर लिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस्लामाबाद में वफाकी काबीना के इजलास की सदारत करेंगे। इस्लामाबाद में भी पंजाब की तर्ज पर बल्दियाती निज़ाम से मुतालिक मुशावरत होगी। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद वफाकी काबीना को नए बल्दियाती निज़ाम पर खुसूसी ब्रीफिंग देंगे। कराची में रजब भट्ट, उनके वकील अली अशफाक और वकला में झगड़े का मामला। रजब भट्ट के वकील का लाइसेंस मुअत्तल। लाइसेंस पंजाब बार काउंसिल ने मुअत्तल किया। पंजाब बार का कहना है मियां अली अशफाक वकील रजब भट्ट के साथ वकला हड़ताल के दौरान पेश हुए। मियां अली अशफाक निजी गार्ड के साथ बार में आए। मियां अली अशफाक ने वकला की कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की। अली अशफाक की वजह से वहाँ हंगामा आराई हुई। मियां अली अशफाक ने वकला के खिलाफ बयानबाजी भी की। मियां अली अशफाक की वजह से वकला में तफरीक पैदा हुई, इसीलिए मियां अली अशफाक का लाइसेंस मुअत्तल किया जाता है। चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी ने मामला मजीद कार्रवाई के लिए डिसिप्लिनरी कमेटी को भिजवा दिया। सक्खर से खबर है, जिसके इलाके टाउनशिप में मुलजमान की घर के दरवाजे पर खातून से लूट मार। मोटरसाइकिल सवार मुलजमान खातून से सोने के कंगन और नकदी लूट कर फरार हो गए। वारदात की CCTV फुटेज सामने आ गई है। सलीम सैतू से इस बारे में तफसीलात जानेंगे। सलीम, मजीद क्या वाज़ेह हो रहा है फुटेज में? टाउनशिप के इलाके में पेश है, जहां पर एक खातून बैंक से अपनी तनख्वाह निकालवा कर जैसे ही अपने घर की दहलीज पर पहुंची तो मोटरसाइकिल सवार 2 डाकुओं ने उसका ताकुब किया था। वो जैसे घर के दरवाजे पर पहुंची, उसने डोरबेल बजाया तो डाकुओं ने
असले के जोर पर खातून से नकदी भी छीनी और जो उसने सोने के 2 कंगन पहने हुए थे वो भी उसने छीन लिए हैं। जैसे खातून का कहना है कि वो जैसे एटीएम से उसने पैसे निकाले तो मोटरसाइकिल सवार जो थे उन्होंने उसका रिक्शा में वो ताकुब कर दिया। जैसे वो घर की दहलीज पर पहुंची है, घर के दरवाजे पर पहुंची है तो उससे लूटमार की गई। पुलिस का कहना है कि इंस्पेक्टर अजहर मुगल का कहना है कि सीसीटीवी हासिल कर ली गई है, लेकिन सीसीटीवी में मुलजमान के चेहरे वाज़ेह तौर पर नजर नहीं आ रहे। इलाके से जो दीगर कैमरे लगे हैं वहाँ से फुटेज हासिल की जा रही है, मुलजमान के लिए नाकाबंदी भी की गई है। लेकिन ये वारदात जो है वो सक्खर में अब जराइम की वारदात दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। आज मीनारा रोड पर भी डकैती की वारदात हुई जहाँ पर क्लिनिक से जो है वो डाकुओं ने डॉक्टर और मरीजों से लूटपाट। ठीक है, सलीम से तो तफसीलात बता रहे थे, आपका शुक्रिया। पहले नारा होता था भागो कराची से, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। शहर कायद में इतवार को होने वाली मैराथन का स्लोगन है रन फॉर कराची। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया प्रोफेशनल मैराथन 42 किलोमीटर तवील होगी। इसमें बैनुल अक़वामी खिलाड़ी भी शिरकत करेंगे। नॉन प्रोफेशनल मैराथन का ट्रैक 5 किलोमीटर तवील होगा। मैराथन इतवार के रोज फुल मैराथन जो 42 किलोमीटर की होती है, हमारे जैसे एमेच्योर्स के लिए 5 किलोमीटर की एक मैराथन सुबह 10 बजे स्टार्ट की जाएगी। बैनुल-अक़वामी प्लेयर्स हमारे पास आ रहे हैं। स्लोगन है रन फॉर कराची। पहले होता था रन अवे फ्रॉम कराची। चलवा जितना लो भागने वाला फिटनेस थोड़ी सी मशकूक है मेरी। 5 किलोमीटर भागना भी तो मेरे हालात नहीं है। लाड़काना से खबर है जहां पर जख्मी मुलजिम को फायरिंग करके कत्ल करने वाले पुलिस एहलकार अर्ज मोहम्मद जतोई को मुअत्तल करके गिरफ्तार कर लिया गया है। लाड़काना में 4 दिन कबल थाना हैदरी पुलिस में मुबीना मावराए अदालत कत्ल में वाकया पेश आया था। आपको बराह रास्त न्यूयॉर्क लिए चलेंगे जहां पर ज़हरान ममदानी हलफ उठा रहे हैं। My fellow New Yorkers, today begins a new era. I stand before you moved by the privilege of taking this sacred oath, humbled by the faith that you have placed in me, and honored to serve as either your 111th or 112th mayor of New York City. But I do not stand alone. I stand alongside you, the tens of thousands of you gathered here in Lower Manhattan, warmed against the January chill by the resurgent flame of hope. I stand alongside countless more New Yorkers watching from cramped kitchens in Flushing and barbershops in East New York, from cell phones propped against the dashboards of parked taxicabs at LaGuardia, from hospitals in Mott Haven and libraries in El Barrio that have too long known only neglect. I stand alongside construction workers in steel-toed boots and halal cart vendors whose knees ache from working all day. I stand alongside neighbors who carry a plate of food to the elderly couple down the hall, those in a rush who still lift strangers' strollers up subway stairs, and every person who makes the choice day after day, even when it feels impossible, to call our city home. I stand alongside over 1 million New Yorkers who voted for this day nearly 2 months ago. And I stand just as resolutely alongside those who did not. I know there are some who view this administration with distrust or disdain, or who see politics as permanently broken. And while only action can change minds, I promise you this: if you are a New Yorker, I am your mayor. Regardless of whether we agree, I will protect you, celebrate with you, mourn alongside you, and never, not for a second, hide from you. I thank the labor and movement leaders here today, the activists and the elected officials who will return to fighting for New Yorkers the second this ceremony concludes, and the performers who have gifted us with their talent. Thank you to Governor Hochul. Thank you as well to Mayor Adams.
Dorothy's son, a son of Brownsville who rose from washing dishes to the highest position in our city, for being here as well. He and I have had our share of disagreements, but I will always be touched that he chose me as the mayoral candidate that he would most want to be trapped with on an elevator. Thank you to the two titans who, as an assembly member, I've had the privilege of being represented by in Congress, Nydia Velázquez, and our incredible opening speaker, Alexandria Ocasio-Cortez. You have paved the way for this moment. Thank you to the man whose leadership I seek most to emulate, who I am so grateful to be sworn in by today, Senator Bernie Sanders. Thank you to my teams, from the assembly to the campaign to the transition, and now the team I am so excited to lead from City Hall. Thank you to my parents, Mama and Baba, for raising me, for teaching me how to be in this world, and for having brought me to this city. Thank you to my family, from Kampala to Delhi. And thank you to my wife, Rama. For being my best friend and for always showing me the beauty in everyday things. And most of all, thank you to the people of New York. A moment like this comes rarely. Seldom do we hold such an opportunity to transform and reinvent. Rarer still is it the people themselves. लाड़काना मुलजिम को फायरिंग करके कत्ल करने वाले पुलिस एहलकार अर्ज मोहम्मद जतोई को मुअत्तल करके गिरफ्तार कर लिया गया। लाड़काना में 4 दिन कबल थाना हैदरी पुलिस में मुबैना मावराए अदालत कत्ल का वाक़या पेश आया। हुकाम का कहना है कि अली गुल कुल्हड़ो लाड़काना आया, जहां उसका पुलिस से मुबैना मुकाबला हुआ। इस दौरान पुलिस एहलकार ज़ेब जतोई जख्मी हो गया। जख्मी एहलकार की इत्तला दूसरे पुलिस एहलकार को मिली, जिसने मौके पर पहुंचकर गिरफ्तार मुलजिम अली गुल कुल्हड़ो के चेहरे पर गोलियां बरसा दी। अली गुल मौके पर ही दम तोड़ गया। पुलिस के मुताबिक मकतूल मुलजिम अली गुल कुल्हड़ो का ताल्लुक ज़िला कंबर शहदाद कोर्ट से था और उस पर कंबर शहदाद कोर्ट में चंद मुकदमात भी दर्ज थे। SSP लाड़काना अहमद चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे इस बारे में बात करेंगे। अहमद साहब, आपका शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। अर्ज जतोई के खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई की गई है? थैंक यू जी। जो अर्ज जतोई है वो हमने इमीडिएटली गिरफ्तार कर लिया था। उसके खिलाफ जो है लीगल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर दी गई हैं, जबकि जो लवाकिन है उनको हमने कहा है कि वो आके अपनी क्रॉस वर्जन देंगे। जो उसमें होगा उस हिसाब से हम FIR के सेक्शन ऐड करके इसके खिलाफ लीगली प्रोसीड करेंगे। ठीक, अच्छा, बिल्कुल ठीक। अच्छा अहमद साहब, एक तो ये बताइए कि किन दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था, जबकि अहले खाना का मौक़िफ़ ये है कि वो तो बरसी पर गए थे, उनके पास पैसे थे 1 लाख रुपए जो उन्होंने फसल काटने के बाद में जमा किए थे और वापसी पर गर्म कपड़े लेकर उन्होंने घर जाना था। अहले खाना का तो ये मौक़िफ़ सामने आ रहा है। बिल्कुल, ये अहले खाना का ये शायद अभी मौक़िफ़ आया है, लेकिन जो हमारे पास CCTV मौजूद है, जो इन्फॉर्मेशन है जिसमें हमारा पुलिस वाला जख्मी हुआ है, तो जो पुलिस वाले को 2 गोलियां लगी हैं, वो फिर बिकम्स अ वेरी बिग मिस्ट्री कि वो किसने मार दी अगर ये वहां नहीं थे। क्योंकि इस चीज में तो एब्सोल्यूट क्लैरिटी है कि स्नैचिंग इंसिडेंट हुआ था, एक फैमिली थी उससे हुआ था, जबकि जलसागाह जिस जगह पे ये हुआ है उससे जलसागाह काफी दूर है जहाँ पे जलसा चल रहा था। तो अगर जलसे पे गए थे तो जलसागाह तो फिर ये यहाँ सिटी में क्या कर रहा था। उसके अलावा जो CCTV उसमें बड़ी क्लैरिटी से देखा जा सकता है कि स्नैचिंग होती है, पुलिस को के ऊपर फायरिंग भी हुई है। लेकिन इसमें कहीं फुटेज में उस शख्स का चेहरा वाज़ेह नहीं हो रहा जिसके बारे में पुलिस दावा कर रही है। हाँ बिल्कुल, उसमें यह है कि जो इंसिडेंट पॉइंट है, अगर आप वहां जाके देखेंगे तो वहीं की ये CCTV है और वहीं पे इसके नीले रंग के कपड़े आपको मोटरसाइकिल पे बैठने की कोशिश करता हुआ और गिरता हुआ नजर आता है। इसके साथ ही इसको छोड़ के फरार हुए हैं, क्योंकि जब उनको रियलाइज हुआ कि हमारी गोलियों से ही ये जख्मी हो गए, क्योंकि जब क्रॉस फायर हुआ तो उन्हीं की गोली इसको बैक साइड से लग जाती है। तो ये चीखता भी है शायद वहाँ पे, जो वहाँ के एनी शाहिदीन है, उनके ही बयानात हैं। और इसमें हमारे पास आप देखेंगे जो मजमा इकट्ठा हुआ है वो भी बाद में यही बयान देता है कि, और वो कह रहे हैं कि इसने गोलियां मारी, इसने जिससे स्नैचिंग की उसको थप्पड़ मारे हैं। आप उस वीडियो में सुन सकते हैं जो वीडियो वायरल हुई है। राइट, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अहमद चौधरी साहब अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए।
लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का राज है। नए साल के पहले दिन लाहौर में बादल छाए रहे, कहीं कहीं बूंदाबांदी भी हुई है, ताहम इस वक्त धुंध छाई हुई है। हद निगाह में कमी के बायस मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस बंद हैं। यार मोहम्मद हमें मजीद अपडेट करेंगे। जी यार मोहम्मद। तौर पर धुंध का राज है, कुछ इलाकों में कुछ ज़्यादा धुंध है जबकि कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पे कम धुंध है। महकमा मौसमियात का कहना है कि जैसे जैसे रात गुजरती जाएगी तो धुंध बढ़ने का इम्कान है। खुले इलाकों में, पंजाब के मैदानी इलाकों में पैचेस की सूरत में, टुकड़ों की सूरत में धुंध है, जिसके बायस मोटरवेज के मुख्तलिफ सेक्शंस ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए हैं, जिसमें M3, 4, 5 और M11 शामिल हैं। तर्जुमान मोटरवे की जानिब से हिदायत जारी की गई हैं कि गैर ज़रूरी सफ़र से इजतनाब किया जाए, फॉग लाइट्स का इस्तेमाल किया जाए, जबकि दोपहर के वक्त ज़्यादातर इस मौसम में सफ़र किया जाए। टेम्परेचर में मुसलसल कमी आ रही है और आज भी लाहौर शहर का कम से कम टेम्परेचर 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। इस वक्त की सूरत हाल ये है कि जुज़वी तौर पर शहर में धुंध का राज है। चित्राल में वक्फे से जारी बर्फबारी के बायस हर तरफ सफ़ेदी फैल गई है। दरख्त, सड़कें, घर सब बर्फ से ढक चुके हैं। कल शाम से अब तक 2.5 फीट के करीब बर्फ पड़ चुकी है। लुवारी टनल बंद है, जिसे खोलने के लिए भारी मशीनरी की मदद से बर्फ हटाई जा रही है। इंतज़ामिया ने लोगों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की है। सूरत में गाड़ी में मजबूर, पैसेंजर मजबूर होता है, छोटी गाड़ी भी फंस जाती है, बड़ी गाड़ी भी फंस जाती है। लिहाजा मैं सारों को अपील करता हूँ कि चेंज लगा के आओ। और आज 2 बजे के बाद मौसम बहुत तेज है। बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़।